नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ ये IRC 9 1972 version, which talks about traffic sensors on non-urban roads. So before moving, I just want to know what are non-urban roads. So कुछ लोग कहेंगे कि जो अर्बन रोड्स नहीं है वो नॉन अर्बन रोड्स होते हैं। वेरी फनी। ऐसे ही लोग फिर आगे चल के ना इंजीनियरिंग के बाद पानी पूरी का ठेला डालते हैं। सो जोक्स अपार्ट, नॉन अर्बन रोड्स आर द रोड्स। इसमें ना आपको जान के हैरानी होगी कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे भी इंक्लूड होते हैं। तो ऐसा क्यों? जो भी हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स या फिर स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज होते, वो जब लैंड एक्वायर करते तो वो ट्राई करते कि विलेज लैंड ले, क्योंकि विलेज लैंड एक तो एक्वायर करने के लिए इजी होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई डिमोलिशन का काम है तो वो इजी गिरता है एज कम्पेयर टू अर्बन सिटीज से अगर पास किए तो। और दूसरी बात ये कि उनकी जो लैंड कॉस्ट है तो वो कम होती है, तो वो रोड कम खर्च में बनता है, इसलिए ये नॉन अर्बन रोड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस IRC 9। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 1.1 में इन्होंने मेंशन किया था कि पीरियोडिक ट्रैफिक सेंसर्स आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ बेसिक डेटा फॉर हाईवे प्लानिंग। डेफिनेटली आपको रोड डिजाइन करना है तो मेन चीज यही है कि कितनी ट्रैफिक जाएगी, कितना लोड जाएगा, उसी हिसाब से तो आप डिजाइन करोगे। नेक्स्ट पैरा में उन्होंने मेंशन किया था कि ये इस कोड के पब्लिकेशन के बारे में जो भी उनकी कमिटीज बैठी थी, कैसे कैसे उनके कौन से ईयर में क्या अप्रूव हुआ था, वो इन्होंने मेंशन किया है। आपको अगर डिटेल में चाहिए तो इस पैरा में आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं स्कोप के बारे में। तो इन्होंने कहा कि इट इज डिजायरेबल दैट ट्रैफिक सेंसस ऑपरेशन बी कैरिड आउट इन यूनिफॉर्म मैनर थ्रू आउट द कंट्री। तो इसका यह मतलब हुआ है कि थ्रू आउट द इंडिया हमें अगर सेंसस काउंट करना है तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होनी चाहिए जो इस कोड में दी है, तो सो डैट एनीवेयर इन इंडिया अगर कोई इंस्पेक्शन करना चाहे तो उसे आसानी जाए कि ये ट्रैफिक सेंसस कैसे काउंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट 2.2 में इन्होंने कहा है कि रिपीटेशन ऑफ सेंसस जो भी इस कोड में बताया गया है वो लिमिटेड रहेगा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए। तो इन्हें ट्रंक रूट्स कहा है, क्योंकि मतलब ये एक मेजर रूट्स में इंक्लूड होते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ट्रंक ये वर्ड का यूज किया है। तो इन्होंने कहा है कि जिस स्केल पे इस कोड में मेंशन किया है उस स्केल पे हम सिर्फ NH, SH और MDR के लिए करेंगे। अगर कोई माइनर रोड्स रहेंगे, VR रहेंगे, तो इतने स्केल में ट्रैफिक सेंसर्स का रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज मेंशन इन पॉइंट 2.2। सो लेट्स मूव द सिलेक्शन ऑफ सेंसस पॉइंट। या दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे इन्होंने क्या है कि फॉर ट्रंक रोड्स सर्विंग इंटरसिटी ट्रैफिक इट इज रिलेवेंट दैट सेंसस साइट शुड बी फिक्स्ड वेल अवे फ्रॉम ऑल अर्बनाइज्ड डेवलपमेंट्स एंड विलेजेस। तो इसका क्या मीनिंग है, तो हम एक फिगर के हिसाब से समझेंगे। इफ सपोज दिस इज अ सिटी, तो हम जो भी सर्वे करेंगे तो हमारे सर्वे स्टेशन कहाँ होंगे। सो दिस शुड बी अवे फ्रॉम, जब समझो ये यहाँ पे जो भी सिटी है उसका ये डेवलप्ड एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे हाउसेस है और ये समझो सिटी बाउंड्रीज है, तो हम कुछ इस पॉइंट्स पे हमारे सर्वे स्टेशन सेटअप करेंगे। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये सपोज इन्होंने उसका रीजन भी बताया कि रिपीट रेगुलर फ्लो ऑफ कम्यूटेटर ट्रैफिक मस्ट बी अवॉइडेड। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ऐसे यूजर्स है, रोड यूजर्स है, जिनका डेली ट्रैफिक में एक ही रोड से बहुत बार आना जाना लगा रहता है, फॉर एग्जांपल डिलीवरी बॉयज या फिर ओला उबर्स के कैब देखिए, अगर हम विद इन द सिटी अगर स्टेशन सेटअप करेंगे तो एक ही यूजर के बहुत बार सेंसस में रिकॉर्डिंग आएगी, तो विच इज काइंड ऑफ मिसलीडिंग टू आवर डेटा। तो इसलिए इन्होंने 3.1 में मेंशन किया था कि इट शुड बी अवे फ्रॉम द अर्बनाइज्ड कॉलोनी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट 3.2। इन्होंने 3.2 में कहा है कि एवरी रोड शुड बी डिवाइडेड इनटू कन्वीनियंट सेक्शन। अगर कोई रूट है बहुत ज़्यादा लेंथ का तो इसे हम बराबर सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। और डिवाइड कैसे करेंगे कि इनमें एक अंदाजे से सिमिलर ट्रैफिक मिले। ऐसा नहीं कि इस सेक्शन में हमें 100 ट्रैफिक मिले और इस सेक्शन में हमें सिर्फ 20 मिले। सो इट शुड बी नियर अबाउट सेम। तो ये एक पॉइंट था जो इन्होंने मेंशन किया था 3.2 में। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया था कि द लिमिट ऑफ सेक्शन शुड जनरली बी इम्पोर्टेंट टाउन्स अलोंग द रोड्स और मेजर रोड इंटरसेक्टिंग और टेकिंग अवे फ्रॉम द हाईवे इन क्वेश्चन। तो अभी हम इसे भी फिगर के हिसाब से देखेंगे। तो अभी सपोज दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रेच
तो अब ये स्ट्रेच कहाँ तक, हमारा जो रोड की जो भी स्टार्टिंग होगी और जो भी टर्मिनेशन होगा वो कहाँ तक होगा। तो इन्होंने कहा है कि जो भी लिमिट रहेगी वो इम्पोर्टेंट टाउन, इफ सपोज दिस इज टाउन ए, तो अगला जो पूरा रोड का स्ट्रेच रहेगा वो टाउन बी तक रहेगा। ओके। और अगर कोई मेजर रोड जा रहा है, समझो कोई दूसरा मेजर रोड है जो इसे क्रॉस हो रहा है, तो फिर हमारा एक सेक्शन कहाँ तक होगा, उस सेक्शन की लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगी। सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ आवर सेक्शन। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो भी मेजर रोड से ट्रैफिक आए वो इस तरह जाए या फिर इस तरफ जाए, तो ये ट्रैफिक मिस ना हो, इसलिए हमने एज अ होल पूरा सेक्शन कंसिडर नहीं किया है, सिर्फ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कंसिडर किया है। सो दिस वाज इंक्लूडेड इन पॉइंट 3.2। आई होप आपको समझ आए। सो विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट 3.3। तो इन्होंने कहा है कि सिंस द डिवीजन ऑफ हाईवे इनटू सेक्शंस एंड फिक्सेशन ऑफ सेंसस पॉइंट्स फॉर देम आर डिसीजंस ऑफ लास्टिंग सिग्निफिकेंस, तो इसे सीनियर लेवल तक लेके जाए। सो इन दिस पॉइंट दे हैव सेड दैट जो भी हमारे सेंसस सर्वे पॉइंट्स होंगे तो वो लास्टिंग सिग्निफिकेंस, इसका मतलब ये हमें कुछ 5 साल मेंटेन करने होते हैं, तो इसका जो नोट होगा सीनियर लेवल तक जाएगा, सो दैट दिस पॉइंट द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट्स कैन बी प्रिजर्व वेरी वेल। हाँ, 3.4 में इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी नेक्स्ट अगले साल का सेंसस आएगा, उसके बाद का सेंसस आएगा, तो पिछले साल के सेंसस के जो भी सर्वे पॉइंट्स है उस पे ही होना चाहिए। हम ऐड करेंगे अगर बीच में इनकेस कोई मेजर रोड गया, अगर कोई टाउन आया, तो हम यहाँ पे एक नया स्टेशन पॉइंट ऐड करेंगे, लेकिन जो पुराने स्टेशन पॉइंट्स है उस पे तो सर्वे होना कंपलसरी है, ऐसा इन्होंने 3.4 में मेंशन किया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ सेंसस। तो ठीक है, अभी हम सेंसस मतलब क्या है कि सर्वे कर रहे हैं ट्रैफिक काउंट का, तो भाई कितने टाइम के लिए करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसका इंफॉर्मेशन इन्होंने 4th पॉइंट पे दिया है कि फुल वीक स्प्रेड ओवर 7 कंसेक्यूटिव डेज एंड 24 आवर्स ऑफ ईच डे। और इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर, तो हर साल में 2 बार सर्वे होगा, और वो भी कैसे, हफ्ते के पूरे 7 दिन कंटिन्यू सर्वे करना है, 24 आवर्स ऑफ ईच डे, मतलब नॉन स्टॉप सर्वे करना है पूरे हफ्ते। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब है, बट जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। और 4.2 में इन्होंने मेंशन किया है कि अब नॉर्मल कंडीशंस लाइक फेयर और एग्जीबिशन शुड बी अवॉइडेड। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई यहाँ पे हमारी रोड की स्ट्रेच है और यहाँ पे कोई समझो फन फेयर लगा है, कोई भी एग्जीबिशन लगा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ट्रैफिक जाएगी तो वो उस फन फेयर और उस एग्जीबिशन के ड्यूरेशन के दौरान कुछ ज़्यादा होगी। तो ये अब नॉर्मल कंडीशन होगी अगर यहाँ पे हमारा सर्वे पॉइंट रहा तो। अगर यहाँ पे अगर हमारा सर्वे पॉइंट रहा तो ये एक अबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी और यहाँ पे हमें गलत ट्रैफिक काउंट मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज मेंशन फेयर और एग्जीबिशन अगर रहा तो। इस प्रकार सपोज अगर यहाँ पे रोड है और यहाँ पे कहीं एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो गई, और यहाँ पे बीच में हमारा कहीं सर्वे पॉइंट आ गया, तो अगर यहाँ पे ट्रैफिक आगे जाम है तो यहाँ पे ट्रैफिक आगे बढ़ेगी ही नहीं, तो हम काउंट ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस को हम अवॉइड करके कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देंगे टिल नॉर्मलिटी रिटर्न्स। तो दिस वाज अबाउट द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ सेंसस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो 5th पॉइंट में इन्होंने कहा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। तो डेटा रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो इन्होंने कहा है कि 3 शिफ्ट्स होंगे 8 आवर्स की, 8 आवर्स के 3 शिफ्ट्स होंगे, और हर एक शिफ्ट में हम अलग अलग मेंबर्स को रखेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने मेंबर्स जो भी लोग हैं उन्हें यहाँ पे उन्होंने स्पेशली इन्यूमरेटर्स ऐसे डिनोट किया है। तो उनके बारे में बताया इन्होंने कि दिस शुड बी लिटरेट पर्सन, एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हो उनका, मैट्रिकुलेशन यानी लगभग 10th। और इन्होंने कहा है कि हमें अगर पॉसिबल है तो स्पेशल उनको ट्रेन करेंगे और रोटेट करते जाएंगे कि इस साइड पे अगर इस समय समझो कुछ लड़के हैं तो इनको नेक्स्ट साइड पे चले जाए, सो डैट जो नए आएंगे उनको भी हम ट्रेन कर पाएंगे। सो ये सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए पॉइंट था। तो नेक्स्ट 5.2 में इन्होंने मेंशन किया कि रिकॉर्डिंग शुड बी डन फॉर ईच डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल सेपरेटली। ऑब्वियसली जो दोनों साइड से आएंगे तो इस डायरेक्शन वालों का भी रिकॉर्डिंग होगा और इस डायरेक्शन में भी जाने वालों का भी रिकॉर्डिंग होगा। तो इसके लिए अलग से हम स्टाफ रखेंगे, कुछ लोग इस डायरेक्शन के व्हीकल्स गिनेंगे, कुछ लोग इस डायरेक्शन के व्हीकल्स गिनेंगे। तो पॉइंट नंबर 5.3 में इन्होंने कहा कि
प्लेट 1 मतलब एक टैबुलर फॉर्म में इन्होंने कुछ दिया है, प्लेट 1 नाम के इस कोड में ही उन्होंने मेंशन किया है। उसमें हम देख सकते हैं कि डेटा शीट जो हम फिल करेंगे मैन्युअली काउंट के समय। तो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट 5.4। इसमें इन्होंने कहा है कि टैली मार्क के हिसाब से हम व्हीकल्स काउंट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम जब प्लेट 1 पढ़ेंगे तो आप देख सकते होगे कि उसमें ऐसे कुछ कॉलम्स होंगे जिसमें कार या फिर मोटरसाइकिल्स या फिर ट्रक्स ऐसे कुछ कॉलम्स है, तो इनका हमें काउंट इसमें इस कॉलम में भरना होता है। तो उसकी भी एक प्रोसीजर इन्होंने बताई है कि टैली मार्क्स यूज करेंगे। आई होप आपको टैली मार्क्स पता हो, फिर भी मैं बता देता हूँ कि टैली मार्क्स मतलब अगर एक कार गई तो लाइक दिस, इफ 2 3 4 एंड आफ्टर 4 इफ फिफ्थ कार गोज देन वी हैव टू डू अ क्रॉस डायगोनल। सो यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया कि वर्टिकल स्ट्रोक फॉर द फर्स्ट 4 व्हीकल्स एंड फॉलोड बाय एन ऑब्लिक स्ट्रोक फॉर द फिफ्थ वन। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आईआरसी एक इतना अच्छा कोड है कि यहाँ पे सब मेंशन किया है, बस हम ध्यान से उसे पढ़ते नहीं है। So this was about the recording of data. So let's talk about the point number 6, which tells about the compilation of data. तो 6.1 में इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी डेली ट्रैफिक की समरी होगी वो हम प्लेट 2 में मेंशन करेंगे। आगे इस वीडियो में आप प्लेट 2 के बारे में भी इंफॉर्मेशन देखोगे जो मैंने सेपरेटली बनाई है। तो हाईएस्ट पीक आवर ट्रैफिक फॉर द फास्ट एज वेल एज स्लो व्हीकल्स हाईलाइट करेंगे रेड पेन से उस प्लेट में, प्लेट यानी टेबल में। सो 6.2 में इन्होंने मेंशन किया है कि द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन डेली समरी शीट्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू वीकली समरी शीट्स एंड एज शोन इन प्लेट नंबर 3। तो प्लेट नंबर 2 में हमने क्या किया था कि डेली ट्रैफिक की समरी ली थी, और प्लेट नंबर 3 में क्या लिया था कि वीकली ट्रैफिक समरी। कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें सिर्फ डेली काउंट मेंशन होगा और इसमें होगा वीकली काउंट। प्लेट 1 2 3 अभी इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। 6.3 में इन्होंने क्या मेंशन किया है कि डेली और वीकली ट्रैफिक समरी शुड बी प्रिपेयर्ड इन क्वाड्रा डुप्लीकेट सो दैट वन कॉपी शुड बी केप्ट टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो इन्होंने कहा है कि जो भी हमने शीट्स बनाए हैं, जो भी प्लेट्स है हमारे, उसके हम 4 कॉपीज रहेंगे, उसमें की एक कॉपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास होगी और बाकी कुछ कॉपीज किसे देंगे, तो वो भी इन्होंने मेंशन किया कि अदर एजेंसीज कंसर्न, मतलब जो भी इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड एजेंसीज है उनके लिए हम बना के रखेंगे। और एक कॉपी इन्होंने बताई है कि प्लानिंग डिवीजन एट हेडक्वार्टर ऑफिस, इसे हम देंगे। तो इन्होंने ये मेंशन किया है कि इसमें कि जो भी फील्ड डेटा है वो एटलीस्ट, जैसे मैंने कहा है कि 5 इयर्स तक इनको मिनिमम प्रिजर्व करना होता है। और 6.4 में इन्होंने मेंशन किया है कि एक इंडेक्स मैप इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ सेंसर साइट शुड बी अटैच्ड टू द ट्रैफिक समरी शीट। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये सपोज आपका विलेज है और इसमें के कुछ ये रूट्स है, तो अब सपोज ये अपना सर्वे स्टेशन होगा, तो इस सर्वे स्टेशन का जिस तरह से मैंने बताया है कि ये कुछ रोड्स है, इफ सपोज ये रिवर है या फिर रेल लाइन है, तो इस तरह से इंडेक्स मैप जिसमें हमारे स्टेशन पॉइंट्स और जो भी टोपोलॉजिकल मेन फीचर्स है विद इन द सिटी, तो वो भी मेंशन होने चाहिए। इस प्रकार का इंडेक्स मैप भी हमें समरी में अटैच करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द IRC9। बहुत ही छोटा कोड है बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव कोड है। आई होप आपको समझ आए। तो अभी हम बात करेंगे जो भी प्लेट्स मैंने कहा था कि हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेली। तो अभी हम प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। सो वी आर एट प्लेट नंबर 1, as you can see at the top right corner. As you can see, this sheet is barely visible, so I will tell you what is written in every column. So in this column they have written about the hours to and from, like from 00 hours to 02 hours. So in this way we have to write the time of the survey. In this column we will be writing the car, jeeps, van, three wheelers, that means actual count. So we are using the frequency tally marks like this in this way to have a manual count of particular type of vehicles. Now in the next column you can see the buses, the trucks, the motorcycles, animal drones, cycles, other type of vehicles. Then here we have to specify what type of vehicles we are talking about. And in the last column remarks, what were the weather conditions while doing the survey. In this column we are going to write the total we will get from this in the numerical form. Similarly the totals of above buses, trucks, motorcycles respectively will come in this row. So this was for the traffic census data sheet, how it should be filled.
In the top right, we have to write the road classification, whether it is NH, SH or MDR, the length of the road, the route number, if it has the district and the state. In the bottom right, we have to write about the name of supervisor and name of enumerator respectively. So this was all about the plate number 1. It is very easy. So let's move to the plate number 2. So this is the plate number 2. So here also we have to write the to and from, the timings, the direction. In the first column, by default, the timings are given. Subsequent columns, the fast vehicles and slow vehicles has been divided respectively. In fast vehicles, they have written cars, jeeps, buses, trucks, motorcycles, and in the next column we have to write here the total. Similarly, in the slow moving vehicles, they have mentioned about the animal drawn cycles, other vehicles. We have to specify this, and here at last we have to write the total of this particular slow vehicles. And this each of these vehicles is furtherly subdivided as up and down. Here up and here down. Here up means we can say that traffic moving from east to west, and down means from west to east. So just this up and down means the opposite directions of the. So here the last column states about the remarks, and as usual we have to write the name and signature of the supervisor along with the date of the survey. So this was all about the plate number 2. Okay, let's move to plate number 3. So as you can see, this is the plate number 3. So in plate number 2, we have talked about the daily count of the traffic, and after the compilation from the same table, plate number 2, we have to fill the plate number 3. We have to put the weekly count of fast moving vehicles as well as slow moving vehicles. In the fast, as mentioned earlier, the cars, buses, jeeps, trucks, motorcycles have been included, and in slow, animal drawn cycles and others. So here also the space for the remarks is given, and in the first column the period. So in the period we have to mention the two things. First is the date and second is the timing, and this is for the from and this is for the to, like from which date and from which time to which date and to which hour we have done the survey. So in this way we have to fill the data sheet for weekly traffic summary, and here in the last row we have to mention the column wise summation of all these particular vehicles in this row. And here they have asked to write the average daily traffic. So whatever number we get in this row, so we have to divide that number by 7, so that we will be getting the average daily traffic from that particular week. And here also in the bottom right we have to write the name and signature of the surveyor. So this was all regarding the all the plates. One thing that I missed regarding the plate 2, I will mention it. So as you can see here, the timings throughout the day has been mentioned. So what we have studied in the theoretical part, the peak hours should be highlighted with the red. So in such way, we have to mention this row as the peak hours if this holds the maximum count, maximum traffic count. And if there are the number of peak hours, then similarly we have to highlight the more number of rows for showing the peak hours, so that if any other person inspect this sheet, then he can clearly identify which are the peak hours. So this was all about the plates and about the IRC 9. I hope you have understood most of the things that are delivered by me. Thank you.